आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 11th मैथमेटिक्स में है बाइनोमियल थ्योरम, हिंदी में इसको द्विपद प्रमेय कहते हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले एक चीज़ देखेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल्स ट्रायंगल पास्कल ने एक स्पेशल पैटर्न में नंबर्स को लिखा। वो पैटर्न इस तरह से था, पहले स्टार्ट हुआ 1 से, फिर दो नंबर 1 और 1 इसके ऐसे सेकेंड रो में दो नंबर 1 1 लिखा, थर्ड रो में फिर 1 से स्टार्ट 1 से एंड, और बीच का नंबर इन दोनों पिछले वाले नंबर्स के सम के बराबर लिखा 2। फिर फोर्थ रो में 1 से स्टार्ट, अब इसका जो सम होगा वो यहाँ लिखा 3, इसके सम को यहाँ, और फिर 1 से एंड। हर रो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पर ही एंड हो रहा है, और लेकिन उसको छोड़ करके बीच वाले जो नंबर है वो पिछले क्रम से यानी कंटिन्यूअस दो टर्म्स के सम के बराबर लिख रहा है। ये 1 2 का सम 3 आया, 2 1 3। तो ऐसे फिर से रो लिखेगा तो 1 3 ये 4 हो जाएगा, और 3 3 6, फिर 4, फिर 1 होगा। फिर अगले में फिर 1 से ये 5, फिर ये 10, फिर ये 10, फिर ये 5 और 1। इस तरह नंबर्स के पैटर्न को हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल के जो नंबर्स हैं, इसका बाइनोमियल के एक्सपेंशन से, बाइनोमियल एक्सपेंशन में द्विपद के विस्तार में अगर द्विपद हम लिखते हैं, सपोज x प्लस a और इसके पावर 1 करते हैं, तो ये होगा x प्लस a, और x प्लस a के पावर में 0 होगा। अगर x प्लस a के पावर में 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो ये फर्स्ट लाइन कॉफिशिएंट है, एक ही टर्म है, 1 ही है, उसका कॉफिशिएंट भी 1 है। सेकेंड लाइन में 1 और 1 यानी x प्लस a के पावर 1 किए तो दोनों ही टर्म जो पद हैं x और a दोनों के गुणांक 1 है, यानी कॉफिशिएंट 1 है। फिर हम x प्लस a का होल स्क्वायर लिखें तो ये इक्वल टू आता है x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। यानी पास्कल जिन्होंने ट्रायंगल बनाया उसके थर्ड रो को देखें, पहला कॉफिशिएंट 1, दूसरा कॉफिशिएंट 2, फिर अगला कॉफिशिएंट 1। उसके बाद फिर x प्लस a के पावर में 3 करते हैं तो ये आता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3xa स्क्वायर और प्लस a क्यूब। यहाँ पर भी मैच करें तो वहीं आ रहा है सेम। x प्लस a पावर 4 लिखेंगे तो ये होगा x पावर 4 प्लस 4x क्यूब a प्लस 6x स्क्वायर a स्क्वायर। मीन्स जैसे चलेंगे आगे तो x का पावर एक एक डिक्रीज़ होगा और a का पावर एक एक इंक्रीज़ करेगा। फर्स्ट में a का पावर 0 है, नहीं है तो a का पावर 0 है, फिर वो इंक्रीज़ करेगा, और उसके बाद फिर 4x a पावर 3 और प्लस a पावर 4। ये भी इस 1 2 3 4 5 x प्लस a पावर 4 ये फिफ्थ रो से इसके कॉफिशिएंट मिलते हैं। और इसी तरह से x प्लस a पावर 5 लिखते हैं तो ये होगा x पावर 5 प्लस 5x पावर 4 a प्लस 10 x पावर 3 a स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर a पावर 3 प्लस 5x a पावर 4 प्लस a पावर 5। तो ये हम देख रहे हैं कि जो पास्कल ट्रायंगल के रो में जो नंबर्स हैं उनका बाइनोमियल एक्सपेंशन के कॉफिशिएंट से रिलेशन है। मीन्स ये बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, जैसे अगर ये कर रहे हैं x प्लस a पावर 3 कर रहे हैं तो जो बाइनोमियल जो उसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसके जो कॉफिशिएंट हैं क्रम से 1 3 3 1 होगा। उसे पावर 4 करेंगे कॉफिशिएंट 1 4 6 4 1 होगा, और पावर 5 करेंगे तो 1 5 10 10 5 1 होगा।
तो अभी हमने पास्कल का ट्रायंगल देखा। तो पास्कल के ट्रायंगल से कोई भी अगर पावर होगा x प्लस a के पावर में 5, 6, 7, 8 सबके लिए ट्रू है। इसी तरह ट्रायंगल बनाकर हम सारे कोफिशिएंट को लिख सकते हैं। लिखने का तरीका हम बताए हैं कि जैसे x प्लस a के पावर में सपोज 6 लिखना है या 5 लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू पहले x पावर 5 प्लस उसके बाद x की एक पावर कम करेंगे, x पावर 4 और a का पावर 1 और यहाँ 5 होगा प्लस 10 x क्यूब a स्क्वायर, x की पावर एक एक कम होती जाएगी और उसकी पावर बढ़ती जाएगी, a की पावर बढ़ती जाएगी, और फिर 10 x स्क्वायर a क्यूब, फिर 5 x पावर 1 a पावर 4 प्लस a के पावर में 5, a टू द पावर 5। तो इस तरीके से इसी क्रम से लिखते जाएंगे और जो पास्कल ट्रायंगल से उस लाइन में, उस रो में इस पावर के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो एक एक करके लिखते जाएंगे। तो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन हो गया। अब बायनॉमियल एक्सपेंशन को हम दूसरी तरीके से भी देखने के लिए एक टर्म आता है संचय या कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन या फिर इसे हम हिंदी में संचय कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n विभिन्न वस्तुएं हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और इनमें से एक बार में कुछ या सभी को सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो सिलेक्शन होता है उसे संचय कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे सपोज हमारे पास A, B, C, D 4 लेटर्स हैं, यानी चारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक बार में हमें 2 लेटर्स सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हम देखें, हम सेलेक्ट कर सकते हैं AB, BC, CD, AD, BD, AC 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम 6 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक एक सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जो हम एक बार में 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, 2 चीज़ें इसमें से ले रहे हैं, तो वो एक बार में जो सिलेक्शन हुआ ये एक कॉम्बिनेशन है। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6 हो रहे हैं इसमें। ये सब कॉम्बिनेशंस हैं, जितने भी हैं इनको हम सबको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। या हिंदी में संचय बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of n different objects taken r at a time। तो ये देखना पड़ेगा जो r का वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या सारे के सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Number of combination of n different objects taken r at a time is written as, इसे हम लिखते हैं C n, r, या फिर इसे हम लिख सकते हैं NCR, या फिर इसे लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में NR। तो ये जो होगा CNR, इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है? फैक्टोरियल ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, क्रमचय संचय या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ जिसकी ज़रूरत है तो शॉर्ट में ही इससे काम चल जाएगा। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल 1, जैसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 1 इंटू 2, यानी 1 से लेकर, ये नेचुरल नंबर ही होंगे, 1 से लेकर 2 तक जाएंगे तो फैक्टोरियल 2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फैक्टोरियल 3 1 इंटू 2 इंटू 3,
यानी इसका वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 2 का 2 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 लिखना है 1 × 2 × 3 × 4, तो इसका 24 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल का मतलब है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन n ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर आप r एट ए टाइम चूज़ कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर r का वैल्यू 0 से n होता है। यानी कॉम्बिनेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें, NC0 = NCn, ये =1 होता है प्रॉपर्टीज़। ये शॉर्ट में है जो बाइनोमियल थ्योरम में यूज होंगे। सेकंड, NCr का वैल्यू वही होता है जो NCn-r का होता है। इट मीन्स 5C2 का वैल्यू 5C3 के वैल्यू के बराबर होगा। थर्ड, NCr का वैल्यू 0 होता है अगर r का वैल्यू ग्रेटर हो जाए n से। r अगर n से ग्रेटर हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फोर्थ है NCr प्लस NCr-1 दैट इज इक्वल टू n+1 Cr। अब हम लोग आते हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय पर। तो द्विपद प्रमेय ये कहता है x + a⁴n ये इक्वल टू होता है NC0 x⁻n−0 a⁻0 प्लस NC1 x⁻n−1 a⁻1 प्लस NC2 x⁻n−2 a² प्लस NCr x⁻n−r a⁻r प्लस आगे NCn-1 x⁻1 a⁻n−1 और प्लस NCn x⁻0 a⁴n। तो ये द्विपद प्रमेय है और इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रयोग करते हैं। तो शॉर्ट में देखें, गणितीय आगमन का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर Pn कोई कथन है, एनी स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n के टर्म में कोई स्टेटमेंट है, एंड इफ P1 इज ट्रू, अगर P1 ट्रू है मीन्स n के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो वो स्टेटमेंट सही होता है। स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट में दो साइड्स होंगे, एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। अगर n = 1 रखें और लेफ्ट साइड = राइट साइड आ गया, जैसे ये स्टेटमेंट है, लेफ्ट साइड = राइट साइड आ गया तो उसको माना जाएगा, कहा जाएगा कि P1 ट्रू हो गया। एंड एज्यूमिंग, और ये मानकर एज्यूमिंग Pk ट्रू, Pk इज ट्रू, K नेचुरल नंबर है, ये मानकर कि Pk ट्रू है, Pk+1 कम्स ट्रू। यानी ये स्टेटमेंट है, इसमें n = k, सपोज करेंगे n = k रखने पर ये ट्रू हो जाता है और फिर उससे हम n = k+1 के लिए ट्रू शो कर देते हैं, दिखा देते हैं, कम्स ट्रू, देन Pn इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी n बिलोंग्स टू n।
मतलब तब मान लिया जाएगा कि जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, चाहे n की जगह 1 2 3 4 चाहे छोटा से छोटा नंबर हो नेचुरल नंबर या बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर हो, ये स्टेटमेंट सारे के लिए ट्रू माना जाएगा, ट्रू होगा। तो इसे सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत, तो पहले हम दिखाएंगे कि P1 ट्रू है, यानी n = 1 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में होगा x + a⁴ दैट इज इक्वल टू x + a, ये LHS है। और RHS में आएगा, RHS में n = 1 रखेंगे तो 1C0 x पावर 1 - 0 a⁴ प्लस 1C1 x पावर 1 - 1 a⁴ प्लस 1C2 x पावर n 1 - 2 a के पावर में 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि जब NCR का वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें और R का वैल्यू n से ग्रेटर है तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो इट मीन्स 1C2 1C3 इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब का वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि 1C2 का वैल्यू 0, 1C3 का वैल्यू 0, सब 0 हो जाएगा, तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो हमें RHS में मिलेगा 1C0, ये भी देखा था कि NC0 = 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, x पावर 1 1 × x पावर 1 a⁴ = 1 प्लस 1C1 भी हमने देखा कि NC0 = NCN, अगर n = 1 रखेंगे तो 1C0 और 1C1 1 दोनों का ही वैल्यू 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, x के पावर 0 होगा a⁴ दैट इज इक्वल टू x + a। इट मीन्स P1 इज़ ट्रू। गणितीय आगमन सिद्धांत का पहला पॉइंट P1 ये सही साबित हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। अब हम इसे दिखाएंगे कि हम इसे सपोज करेंगे कि n = k एक नेचुरल नंबर है, n = k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, उसके लिए ट्रू है। इट मीन्स हम लिखेंगे x + a⁴k = kC0 x पावर k - 0 a⁴ प्लस kC1 x पावर k - 1 a⁴ प्लस kC2 x पावर k - 2 a² प्लस डॉट 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 kCr x पावर k - r a⁴ प्लस डॉट 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 kck - 1 x पावर 1 a⁴k - 1 प्लस kck x पावर 0 a⁴k। अब हम क्या करेंगे कि हमें दिखाना है k + 1 के लिए ट्रू है। इट मीन्स लेफ्ट साइड में x + a⁴k + 1 आ जाना चाहिए और यहाँ पर k की जगह पर k + 1 हो जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड में x + a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x + a से इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x + a। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर x + a⁴k + 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और यहाँ मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि x से पहले एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले x kC0 x के पावर में k - 0 a⁴ प्लस kC1 x पावर k - 1 a⁴ प्लस kC2 x⁴ k - 2 a² प्लस डॉट 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 kCr x पावर k - r a⁴r प्लस डॉट 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 kck - 1, यानी इसको लास्ट में इसको लिख देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे,
वो अंडरस्टूड हो जाएगा के सी के एक्स पावर 0 ए पावर के प्लस ए से भी मल्टीप्लाई करें इसको के सी 0 एक्स के पावर के माइनस 0 ए पावर 0 प्लस के सी 1 एक्स टू द पावर के माइनस 1 ए प्लस के सी 2 एक्स पावर के माइनस 2 ए स्क्वायर डॉट 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 के सी आर एक्स टू द पावर के माइनस आर ए टू द पावर आर प्लस डॉट 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 के सी के एक्स पावर 0 ए पावर के मल्टीप्लाई करते हैं। देन x प्लस ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो के सी 0 x के पावर के प्लस 1 और फिर प्लस के सी 1 एक्स टू द पावर के ए प्लस के सी 2 एक्स टू द पावर के माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 के सी आर एक्स टू द पावर के माइनस आर प्लस 1 एक्स से मल्टीप्लाई किए पावर ऐड हो जाएगा इंटू ए पावर आर प्लस डॉट 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 के सी के एक्स इंटू ए पावर के और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के सी नॉट के सी 0 एक्स टू द पावर के ए इंटू ए प्लस के सी 1 एक्स टू द पावर के माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस के सी 2 एक्स टू द पावर के माइनस 1 ए क्यूब और एक्स टू द पावर के माइनस 2 के माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस के सी 3 इसको भी लिख ही देते हैं एक्स पावर के माइनस 3 ए टू द पावर 4 प्लस के सी डॉट 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 के सी आर एक्स टू द पावर के माइनस आर ए टू द पावर आर प्लस 1 प्लस डॉट 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 के सी के ए टू द पावर के प्लस 1। इसमें से फर्स्ट टर्म के सी 0 और के सी के ये दोनों ही 1 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x पावर k प्लस 1 सिर्फ, और यहाँ x पावर k अगर कॉमन लेंगे तो के सी 1 प्लस के सी 0 हो जाएगा, के सी 0 प्लस के सी 1 x पावर k इंटू ए और फिर प्लस ये फिर मैच कर रहा है के एक्स पावर के माइनस 1 ए स्क्वायर लेंगे तो के सी 1 प्लस के सी 2 एक्स पावर के माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस इसी तरह से के सी 2 और के सी 3 आएगा, के सी 2 प्लस के सी 3 एक्स टू द पावर के माइनस 2 ए क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ ये के सी आर है और ये के सी आर है, के सी आर। अब जैसे कि यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि आगे क्या होगा, तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये के सी 0 और के सी 1 मतलब मीन्स इसका नंबर इससे एक कम है, तो इट मीन्स जब के सी आर में होगा
तो इसमें KCR-1 होगा। जैसे यहाँ पर KC0 है, ये 0 यहाँ पावर में है, K-0 यहाँ पर है, KC1 है, 1 से ज़्यादा यहाँ पावर है, 1 से ज़्यादा है, यहाँ पर 2 है। तो KCR-1 में जो कॉमन होगा KCR-1 प्लस KCR आएगा यहाँ पर ऊपर वाले में, और KCR है x पावर K-R+1 a⁴ ये यहाँ प्लस हो जाएगा, और डॉट 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 प्लस ये KCK a⁴k+1 है, इसे हम a⁴k+1 लिख देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब NCR में NCR-1 ऐड करते हैं तो n+1 CR होता है, CR आता है, यानी n+1 ऊपर वाले में एक ज़्यादा कर देंगे, और जो ज़्यादा R-1 और R में एक कंटिन्यूस है, एक के बाद एक नेचुरल नंबर है, तो जो ज़्यादा वाला होगा उसको नीचे लिख देते हैं। तो x⁴k+1 और प्लस, तो ये k+1 C1 होगा, और x⁴k a प्लस ये होगा k+1 C2 x⁴k-1 a² प्लस ये होगा k+1 C3 x⁴k-2 a³ और फिर प्लस k प्लस डॉट 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 k+1 CR x⁴k+1 -r a⁴r प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 a⁴k+1। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, 1 है तो यहाँ लिख सकते हैं k+1 CK+1 x⁴k+1, सॉरी इसको k+1 C0 भी लिख सकते हैं, k+1 C0 x⁴k+1 -0 और a⁴0 प्लस k+1 C1 x⁴k+1 -1 a⁴1 प्लस k+1 C2 x⁴k+1 -2 a² प्लस k+1 C3 x⁴k+1 -3 a⁴3 प्लस डॉट 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 k+1 CR x⁴k+1 -r a⁴r प्लस k+1 CK+1 a⁴k+1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, 1 को हम k+1 C0 भी लिख सकते हैं, और k+1 CK+1 जहाँ जैसी ज़रूरत हमें शो करने की है बाइनोमियल थ्योरम के साथ मैच करने में, वो लिख सकते हैं। तो एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या था, x + a⁴n वो था nC0 x⁴n -0 a⁴0 प्लस nC1 x⁴n -1 a⁴1 प्लस nC2 x⁴n -2 a² प्लस nC3 x⁴n -3 a³ प्लस डॉट 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 कोई RS टर्म है तो KCR x⁴k - r a⁴r प्लस डॉट 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 KCK a⁴k। तो इससे मैच करने पर हम देखते हैं कि n = k+1 के लिए, n = k के लिए ट्रू सपोज करके n = k+1 के लिए भी ट्रू हो गया इससे मैच करके। तो हम लिखेंगे सो pk+1 कम्स ट्रू, फिर लिखेंगे सो Pn स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये प्रूफ हो गया।